हेलो एवरीवन। आज हम हमारी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 है जो है हमारा, इसका नाम क्या है, क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख लीजिए। पूरी डिटेल में चैप्टर्स को करवाया गया है और जो ये चैप्टर है इसको भी पूरी डिटेल में करवाया जाएगा। देखिए इसमें ऋग्वेद की बात की गई है। इस चैप्टर में कौन से वेद की बात करी गई है? ऋग्वेद की, यानी कि ऋग्वेद एरा की बात करी गई है। देखिए क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, अर्थात जो हमें किताबें मिली है वो किताबें हमें क्या बताती है कि उस टाइम में लोग होते थे, वो कैसे लोग होते थे, वे कैसे रहते थे, उनका कैसा क्या था, समाज था। ओके। और जो कब्रें हैं, कब्रें हमें क्या बताती है? कब्रें हमें बताती है कि लोगों को दफनाया कैसे जाता था, अर्थात जो महापाषाण काल था, महापाषाण काल में लोगों को कैसे दफनाया जाता था, उनकी क्या प्रथाएं होती थी। इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी देखिए इन्होंने नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से सबसे एक ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। तुमने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं हमारे 4। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, दूसरा हमारा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है और चौथा हमारा कौन सा है? अथर्ववेद है। देखिए सबसे पुराना वेद मैंने आपको बताया ही है कि ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग कितने साल पहले हुई है? 3500 साल पहले हुई है। 3500 साल पहले हुई है, उसका अर्थ क्या है? जो हमारा बेस ईयर है वो हमारा कितना रहेगा? 2000 साल रहेगा। अब 2000 साल में से अगर हम 3500 घटाते हैं तो हमारा कितना बनता है? 1500 ईसा पूर्व। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना कि ईस्वी और ईसा पूर्व कैसे निकालते। इस साइड जो होते हैं वो ईसा पूर्व होते हैं और इस साइड होते हैं जो वह क्या होती है? ईस्वी होती है। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? जीरो होता है। आपको पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आप फर्स्ट चैप्टर में जाके समझ सकते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होती है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है इन्होंने कि ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन प्रार्थनाओं को सुक्त कहा जाता है। और सुक्त का अर्थ क्या होता है? कि जिन्हें अच्छी तरह से बोला गया हो। ये किसके लिए बोली गई है? देवी देवताओं की स्तुति के लिए इनको रचा गया है। देखिए ऋग्वेद काल में हमारे 3 देवताएं होते थे। कौन कौन से होते थे? एक होता था हमारा अग्निदेव, दूसरा होता था हमारा इंद्रदेव और जो तीसरा होता था वो हमारा सोमदेव होता था। जो अग्निदेव होता था यह क्या होता है? यह आग का देवता होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? इंद्रदेव। इंद्रदेव होता है जो यह हमारा युद्ध का देवता है। और सोम क्या होता है? एक पौधा होता है। क्या होता है? एक पौधा। ये इससे क्या बनाया जाता है? एक खास तरह का पेय पदार्थ, यानी कि जिसको आज के टाइम में हम दारू बोलते हैं, कुछ ऐसा ही होता था। ओके। ऋग्वेद की जो भाषा थी वह कैसी भाषा थी? जो ऋग्वेद की भाषा थी वह प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती थी। और यह संस्कृत होती थी जो आज के समय में संस्कृत है उससे काफ़ी जटिल होती थी। इसलिए इसको सब नहीं पढ़ पाते थे, केवल ब्राह्मण या फिर पुरोहित ही इस संस्कृत को पढ़ पाते थे और वही लोगों को समझाती थी। आगे देखिए, आगे है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषाओं में क्या होता है? जो संस्कृत है हमारी, वह किस भाषा परिवार का हिस्सा है? आपसे एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वह किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो यह हमारी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा अर्थात भारत यूरोपीय भारोपीय, यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा का हिस्सा है। इंडो यूरोपियन है जो इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है? जो हमारी संस्कृत है ये भी इंडो यूरोपियन के अंतर्गत आती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक माता शब्द लेते हैं। माता शब्द, देखिए माता शब्द में जो मात्र है, संस्कृत में क्या बोला जाता है? इसको मात्र बोला जाता है। हिंदी में माँ बोला जाता है, इंग्लिश में मदर बोला जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में माता को क्या बोला जाता है? अलग अलग ही बोला जाता है ना। आगे देखिए,
जो हमारी तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, ये कौन से परिवार की भाषा है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है इनमें से। तो आपको पता होगा, आप तभी आंसर लगा पाएंगे कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, चारों ही हमारी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा बोली जाती है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी होती है। ये झारखंड और मध्य प्रदेश की जो भाषाएं है, ये कहाँ से जुड़ी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। आगे देखिए, जो उस समय होता था, उन उस समय से हमें क्या पता चलता है कि जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को सिर्फ श्रवण किया जाता था, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जाता था, ना ही उसको लिखा जाता था, उसको कंठस्थ करवाया जाता था। ओके। अब देखो, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? तो बताइए, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, ऋग्वेद को क्या बोला गया है कि ऋग्वेद है, जो इसमें बताया गया है कि आपसी वार्तालाप, ऋग्वेद के सूक्त है जो कैसे लिखे गए हैं? आपसी वार्तालाप के तौर पर लिखे गए हैं। इसमें जो विश्वामित्र है और एक नदियों का वर्णन किया गया है, किनका वर्णन किया गया है? विश्वामित्र और नदियों का वर्णन किया गया है, कि एक शब्द कह रहे हैं, एक लाइन कह रहे हैं विश्वामित्र, और दूसरा उसका जवाब नदियाँ दे रही है। तो ये वार्तालाप के रूप में बताया गया है ना। ऋग्वेद के रूप में दो पूजित नदियाँ हैं। ऋग देखिए, ऋषि और देवियों के रूप में दो पूजित नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद है। आप संवाद देखिए। देखिए, विश्वामित्र कह रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो प्रफुल्लित घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। तो इस का जो ये पूरे पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ का आंसर देते हुए नदिया कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर चलती है। यानी कि ऐसे वार्तालाप की हुई है, एक बात विश्वामित्र जी कहते हैं और एक बात नदिया कहती है। तो ऋग्वेद में ऐसे ही दिखाया गया है। आगे देखिए, जो खासकर नदियां है, ऋग्वेद की प्रार्थनाएं हैं, ये दूसरी नदियां खासकर सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है इसमें। तो कौन कौन सी ऋग्वेद में, आपसे पूछ लिया जाएगा, ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का जिक्र किया गया? तो सरस्वती नदी का भी जिक्र किया गया है और सिंधु नदी का भी जिक्र किया गया। लेकिन जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है, इसका सिर्फ एक ही बार वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका ऋग्वेद में सिर्फ एक ही बार वर्णन किया गया है, तो वो कौन सी होगी आपकी? तो वो गंगा और यमुना नदी बन जाएगी आपकी। आगे देखिए, आगे है मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ का क्या अर्थ है? देखिए, ऋग्वेद में यह बोला गया है कि जो मवेशी थे, जो बच्चे थे और जो घोड़े थे, इनकी इनकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों में भी खासकर जो पुत्र होते थे उनके लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई है। देखिए, लड़ाई में क्या होता था, जो घोड़े होते थे, घोड़े क्या करते थे? रथ को खींचते थे। और जो लड़ाइयाँ होती थी वो अक्सर किन के लिए लड़ी जाती थी? देखिए, मवेशियों के लिए लड़ी जाती थी, क्योंकि क्या होते थे, जब जो जीत जाता था वो उस इलाके के मवेशियों को अपने साथ ले आता था। तो लड़ाइयाँ किन के लिए होती थी? मवेशियों के लिए होती थी। जमीन के लिए भी होती थी, कि मुझे कहीं की जमीन अच्छी है, कहीं ज़्यादा अच्छी फसल हो रही है, तो क्या करते थे कि इस जमीन को जीत लेते हैं, जमीन हमारी हो जाएगी और फिर अच्छी फसल है जो वो हमारे इलाके में आएगी। ठीक है ना? ऐसे लिए होती। चरागाह के लिए होती थी, कहीं पर ज़्यादा चरागाह है और कहीं पर कम चरागाह है, तो जहाँ पर कम चरागाह होगा वो ज़्यादा चरागाह वाले पर आक्रमण करेगा। उसको चरागाह चाहिए ना पशुओं को चराने के लिए, तो उसके लिए भी होती थी। जहाँ पर पानी होता था, पानी के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। जहाँ पर पानी का स्रोत अच्छा होगा वहाँ पर फसलें भी अच्छी होगी, है ना? तो फसलें अच्छी होगी तो मवेशियों को चारा भी अच्छा मिलेगा और मवेशी भी वहाँ पर फिर ज़्यादा होंगे।
तो पानी के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी कि लोगों को बंदी बनाया जाएगा, बंदी बनाकर क्या किया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा। तो लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। अब जो ये लड़ाइयाँ होती थी, इन लड़ाइयों से क्या होता था, पैसा जीत कर लाया, मतलब जो धन जीत कर लाया जाता था या कुछ मवेशी वगैरह जीत कर लाए जाते थे। तो इस पैराग्राफ में तो धनी की बात की गई है कि अगर आप धन जीत कर ला रहे हो तो आप उस धन का क्या करोगे। देखिए, उस धन का जो कुछ भाग होता था, कुछ तो सरदार अपने पास रख लेते थे, कुछ क्या कर देते थे, एक तो सरदार अपने पास रख लेते थे, दूसरा हिस्सा क्या कर देते थे, वो पुरोहितों को दे देते थे, कुछ आम जनता में बांट देते थे, कुछ धन क्या करते थे, यज्ञ, यानी कि यज्ञ करना है हमें, तो कुछ धन यज्ञ करने के लिए अपने पास में रख लेते थे। ओके, तो यह सब होता था। दूसरा क्या होता है, जो यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ में आहुतियाँ दी जाती थी। यह सबको पता है ना कि यज्ञ में आहुति देते हैं। तो यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती थी, यह देवी देवताओं को दी जाती थी। और जो आहुति होती थी उसमें क्या होता था, घी का यूज होता था, अनाज का यूज होता था, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश क्या होता था, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यह तो आपको पता ही है कि पुरुष ही इन युद्धों में क्या करते थे, भाग लेते थे। यहाँ पर क्या होता है, स्थायी सेना नहीं होती है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही युद्ध लड़ लेगा। कोई सेना फिक्स नहीं होती थी कि मेरी सेना में 500 आदमी रहेंगे, 400 रहेंगे, 600 रहेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता था उस टाइम में। आगे है आपका कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि क्या है कि कौन सा शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, जो पुरोहित शब्द था, पुरोहित शब्द इसका अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण भी कहा जाता था। दूसरा शब्द है हमारा राजा। राजा का अर्थ क्या होता था उस समय में, आज के समय में मतलब जो बीच का समय था हमारा, जो मध्य आधुनिक काल था, उसमें राजा का शब्द क्या होता था, बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी उनके पास, पैसे वगैरह देते थे, वे अपने बड़ा बड़ा स्वामित्व होता था उनके पास, कर वसूलते थे, उनके पास महल होते थे, राजधानियाँ होती थी। लेकिन ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो राजा होता था वह किसी कबीले का सरदार होता था। ओके, उसके पास ना तो बड़ी बड़ी राजधानियाँ थी, ना उनके पास महल थे, ना इनके पास सेना होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। और राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। लेकिन मध्यकाल था, जो मध्य आधुनिक काल था, उसमें क्या होता था, अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका उत्तराधिकारी ही उसका शासक बनता था ना। लेकिन ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं होता था। आगे आगे देखिए आप, आगे है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। किन के नाम मिलते हैं, एक नाम विष और दूसरा जनों के नाम भी मिलते हैं। विष का अर्थ क्या होता है, विष है जो वह वैश्य शब्द निकला है, विष से ही कौन सा शब्द निकला है, वैश्य शब्द। ओके, दूसरा क्या होता है, जो प्रार्थनाएं है, प्रार्थना कौन करते थे, जो प्रार्थनाएं करते थे उन्हें क्या बोला जाता था, आर्य बोला जाता था। यानी कि जो प्रार्थनाएं करते थे वे अपने आप को, खुद को क्या बताते थे, आर्य बताते थे। और जो प्रार्थनाएं नहीं करते थे उनको क्या बोला जाता था, विरोधिया या फिर दस्यु, यानी कि दास कहते थे। जो प्रार्थनाएं नहीं करते थे उन विरोधियों को दास या फिर दस्यु कहा जाता था। ये क्या करते थे, ये यज्ञ नहीं करते थे, ना ही ये प्रार्थनाएं करते थे, और शायद इनकी दूसरी भाषाएं होती थी। देखिए, अब दास है, जो दास है, दस्यु है, इसी से क्या निकला है, इसी से गुलाम, इसी से गुलाम शब्द निकला है। और स्त्रीलिंग में बात करें तो दास से ही क्या निकला है, दासी शब्द निकला है। आगे देखिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की में क्या दिया गया है, सबसे पहले तो महापाषाण का अर्थ ही जान लेते हैं हम कि महापाषाण का अर्थ क्या होता है। महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है
पत्थर, यानी कि जो महापाषाण काल था उस समय में कब्रें बनाने की प्रथा थी। लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी यह। तो महापाषाण में कब्रें बनाने की क्या थी, प्रथा हुई थी, और यह प्रथा कब शुरू हुई थी, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और जो महापाषाण की कब्रें हैं किन किन इलाकों में बनाई जाती थी, दक्षिण में, दक्षिणी दक्षिणी भारत में बनाई जाती थी, दक्कन में बनाई जाती थी, उत्तर पूर्वी भारत था जो वो उसमें बनाई जाती थी, और कश्मीर में प्रचलित थी हमारी यह प्रथा। तो देखिए कैसे कैसे थी। मैं आपको अगर थोड़ा सा मैप बनाकर दिखाऊं अगर इंडिया का, तो देखिए इसमें यहाँ का थी, दक्षिण में थी, उत्तर पूर्व में थी, और यहाँ कश्मीर, कश्मीर में थी यह प्रथाएं। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कई पुरातत्वविद है हमारे जिन्होंने खोज के देखे ऐसे कब्रें बनाई जाती थी। ये कैसे बनाई जाती थी, ऐसे कब्रें बनाई जाती थी। कुछ पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले। देखिए ये जो पत्थर रखे हुए हैं ये गोलाकार के हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ओके, और ये एक मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है, यानी कि ये प्रमाण है जो कि यह दर्शाते हैं कि जमीन के नीचे कब्रें होती थी। उस समय क्या होता था, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं थी। क्या थी, कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। जैसे कि ये क्या होते थे, काले लाल मिट्टी के ब्लैक बर्तन मिले हैं, इनको क्या बोला जाता है, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इन सब कब्रों में ये समानताएं थी। आगे देखिए, देखिए यह हमें कुछ से सामान मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, नहीं, हड़प्पा काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, यह मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। लेकिन जो महापाषाण काल था, महापाषाण काल में क्या मिले हैं, ये लोहे के कुछ सामान मिले हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाइए कि उस समय जो ऋग्वेद काल था हमारा, ऋग्वेद काल था, या फिर जो हमारा महापाषाण, जो हमारा महापाषाण काल था, उस लोगों में, उस समय में लोगों में क्या 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 सामाजिक असमानताएं थी। देखिए सामाजिक असमानताएं तो बहुत ज़्यादा थी। आप अगर कब्रों से भी देखेंगे ना, अगर कब्रों से भी पता लगाए तो तब भी बहुत ज़्यादा असमानताएं थी। देखिए एक कब्र में तो क्या मिला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली है। एक कब्र में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिली है। एक व्यक्ति की कब्र में तो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और जबकि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी कब्र में क्या मिला है, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, यानी कि उनमें ऊंच नीच का भी भेदभाव होता था। जो ऊंचा आदमी था, जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानता था, यह क्या है, यह अपने आप को उच्च वर्ग का व्यक्ति था, और यह क्या था, निम्न वर्ग का। इसलिए इसकी कब्र में जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और जो उच्च वर्ग का व्यक्ति था उसकी कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। तो यानी कि यहाँ क्या थी, सामाजिक असमानताएं भी थी। आपके पेपर में आ जाए, क्या महापाषाण काल में सामाजिक असमानताएं थी, तो हाँ, महापाषाण काल में सामाजिक असमानताएं थी। देखिए क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, तो हाँ, कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। देखो क्या होता है, एक शायद एक ही इन कब्रों में क्या होता था, तो देखिए कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो ये कब्र बनाई गई है, ऐसी ऐसी कब्रें, देखिए ये रही ऊपर दिखाया था ना, ये ऐसी ऐसी कब्रें बनाई गई, इनमें एक से ज्यादा क्या है, एक से एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। एक से ज्यादा कंकाल क्यों मिले हैं, देखिए यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक साथ एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाए गए। यानी कि पहले क्या हो गया, दादा मर गए, तो दादा मरने के बाद क्या होगा, फिर कभी किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको उसी के साथ दफना दिया गया, फिर तीसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको क्या कर दिया, उसको भी उसके साथ ही क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो ऐसे ही होता था उस समय में।
एक पोर्ट होल होता था, आपको पता है ना, उस पोर्ट होल, देखिए यह बनाया गया है, मानो यह कब्र, तो यहाँ पर क्या होता था, एक होल होता था, उसी होल के जरिए इनको अंदर ले जाकर क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। अब है इमाम गांव। इमाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अब देखिए यह क्या है, इमाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। सबसे पहले तो यह बताओ इमाम गांव है कहाँ पर। इमाम गांव हमारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कहाँ पर है, पुणे में है। यहाँ से क्या होता है, भीमा की सहायक नदी कौन सी है, घोड़ है। इस घोड़ नदी के किनारे की जगह है जहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय क्या होता था, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यानी कि गड्ढे में सीधा लिटाकर जो दफनाया जाता था वह कहाँ दफनाया जाता था, इमाम गांव में दफनाया जाता था। और इमाम गांव है जो है हमारा भीमा नदी के किनारे, जो भीमा नदी की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे पर बसा हुआ है। इनमें क्या होता था, यहाँ एक खासियत थी, इनमें सभी में जो सिर है वह उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। जिनमें शायद खाना पीना खाते थे वो उन चीजों को भी उनके साथ ही क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। आगे देखिए, आगे है हमारा कि ये है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए कंकालों के अध्ययन हमें क्या बताते हैं इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात इम्पोर्टेंट है जो कि ये है, जो चरक है। चरक क्या है, आपने चरक नाम सुना होगा। चरक क्या है, चरक एक वेद होते थे। इन्होंने क्या लिखा था, चिकित्सा शास्त्र लिखा था। चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। और इन्होंने क्या किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है, लेकिन जो आधुनिक समय है, आज के समय में शरीर रचना विज्ञान को 206 हड्डियां है जो उनका पता लगा है। तो उन अब मानना है कि जो उस समय है, जो चरक ने लिखा था, तो उन्होंने दांतों का और जो हड्डियां हैं इनका और हड्डियों के जोड़ों का कार्टिलेज को जोड़कर इन सब की संख्या कितनी बता दी होगी, 360 बता दी होगी। अब इमाम गांव के लोग थे जो मैंने आपको बताया। इमाम गांव कहाँ पर है, इनाम गांव, इनाम गांव है जो वह हमारा महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के कहाँ पर है, पुणे में है। तो देखिए इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, इन सब के क्या मिले हैं, बीज मिले हैं। यहाँ से जानवरों की हड्डियां भी मिली है, कई हड्डियां पर काटने के निशान भी मिले हैं। इससे क्या लगाया गया है कि उस समय के लोग हड्डियां मतलब किन को खाते होंगे, जानवरों को खाते होंगे, क्योंकि यहाँ से मछलियों की हड्डियां भी पाई गई है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और उन हड्डियों पर क्या मिले हैं, काटने के निशान मिले हैं। काटने के निशान मिले हैं तो वो जो है जानवरों को खाते भी होंगे। तो इन सब के बारे में यहाँ से पता लगा है। अब देखिए एक अन्य तरह में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पता लगेगी। जो चीन था, इसमें क्या है, चीन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, चीन के। अब देखिए चीन में क्या होता था, जानवरों की हड्डियों पर लिखा जाता था और उन हड्डियों पर को लिख कर क्या कर दिया जाता था, उनको आग में बैस फेंक दिया जाता था। ये हड्डियां क्या करती थी, भविष्यवाणी करने वाली होती थी। इन पर क्या करते थे, जो लिपिकार होते थे इन पर लिख देते थे और फिर इन हड्डियों को क्या कर दिया जाता था, आग में फेंक दिया जाता था। वहां पर क्या होती थी, ये चटक जाती थी, चटक कर इनमें क्या हो जाता था, दरारें पड़ जाती थी। अब उन दरारों को पढ़कर जो भविष्यवक्ता होते थे वो क्या करते थे, भविष्यवाणी करते थे। क्या करते थे, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे। और यह जो भविष्यवाणी होती थी बड़ी कठिनाई कठिनाई से करनी पड़ती थी, कई बार ये गलत भी निकल आती थी। लेकिन जो चीन में था, ये लोग क्या है, लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। तो बस यही है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।